तो मैंने ये सलाह दिया उनको, तो उन्होंने क्या किया, रात में 4:30 बजे जावेद भाई को हथकड़ी लगा के निजामपुरा पुलिस स्टेशन में लेकर गए। ठीक है, मोबाइल में मेरा रिकॉर्डिंग मिल गया, तो उस आधार पे मुझे उन्होंने जबरन पैसे की मांगनी की कि सीनियर साहब का ऑर्डर है कि आपका जो आरोपी को कॉल गया है और उसमें आपकी रिकॉर्डिंग मिली है, अगर आप 50,000 रुपया देते हो मुझे तो मैं आपका नाम निकाल देता हूँ। तो मैंने बोला पे साइन करने के बाद अपने घर चला गया। तो जब मैं वहाँ मौजूद नहीं, इन्वॉल्व नहीं, तो मेरे को मतलब जबरन क्यों पैसा मांग रहे हो। तो जिनका नाम DYSP जादव साहब है, उन्होंने अपनी टीम को रेडी किया और यहाँ भिवंडी पे आके उन्होंने ट्रैप किया ये तीनों पे, जिसका नाम है नीलकंठ खड़के, निजामपुरा पुलिस स्टेशन, और दूसरा सुशील धोत्रे, तीसरा इमरान शेख। ये अभी तीनों फरार है कल से। अभी ये अभी हाथ में आए। आपको पैसे कहा दिए? आदर्श बाग पे एक सर्विस सेंटर है टन पे, उसके सामने पनपट्टी है, छोटा चाय का दुकान। मैंने वहाँ पे उनको पैसा दिया और उन्होंने मतलब वहाँ से पैसा लेके गया, भाग गया वहाँ से। 29,000 रुपया मैंने दिया, 30,000 की मांगनी थी, मैंने 29,000। मैं तो ये बोलूँगा कि पब्लिक को कि पब्लिक भी कदम उठानी चाहिए इनके खिलाफ, क्योंकि इनका जो सिस्टम चल रहा है पैसा कमाने का, ये खत्म है। NSIT एजुकेशन सेंटर में साल 2024-25 के लिए एडमिशन स्टार्ट हो चुके हैं। NSIT भिवंडी की पहली ऐसी क्लासेस है जहां स्टूडेंट्स को थ्योरी से ज्यादा प्रैक्टिकल पढ़ाया जाता है, जिसका नतीजा ये था कि पिछले साल 12th के रिजल्ट्स में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी में टॉप किया था। NSIT क्लासेस में बोर्ड की आंसर शीट पर बच्चों को प्रैक्टिस कराई जाती है, जिनसे उनका डर दूर हो। बच्चों की सेफ्टी के लिए हर जगह CCTV कैमरा और अटेंडेंस के लिए बायोमेट्रिक्स इंस्टॉल है। साथ ही यहाँ कंप्यूटर कोर्सेज भी है और NSIT की कोई दूसरी ब्रांच नहीं। NSIT क्लासेस ने साल 2008 में अपना सफर शुरू किया था और अब तक कई टॉपर्स यहाँ से पास आउट हो चुके हैं। NSIT एजुकेशन सेंटर, अबव एक्सिस बैंक ATM, नियर असरार होटल, दरगाह रोड, भिवंडी। 3 पुलिसकर्मी रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़े गए, लेकिन मौके से फरार, ड्यूटी से हुए सस्पेंड। इस वक्त भिवंडी शहर से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पुलिस हवलदार को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया। जानकारी के मुताबिक पब्लिक वर्सेस पुलिस के एक केस मामले में 3 हवलदारों ने एक शख्स फारूक शेख को झूठे गुनाह में फंसाने से बचाने के लिए 50,000 रुपए की रिश्वत मांगी, लेकिन फारूक शेख द्वारा 50,000 देने से इनकार कर दिया। बाद में 3 हवलदारों ने फारूक शेख से 50,000 की बजाय 30,000 रुपए की रिश्वत में केस से नाम हटाने के लिए राजी हो गया और ये 30,000 रुपए की रकम आदर्श पार्क में 3 हवलदारों को दे दिया। लेकिन फारूक शेख ने इसकी शिकायत थाने एंटी करप्शन ब्यूरो में की थी, जिसके बाद एंटी करप्शन वालों ने तीनों को 29,000 के साथ गिरफ्तार करना चाहा, लेकिन तीनों मौके से फरार हो गए। भिवंडी पुलिस 3 पुलिस हवलदार के खिलाफ 1988 कलम 7 और 1860 कलम 209 सहित मामला दर्ज कर गिरफ्तार किया। सुशील धोत्रे, इन्होंने तीनों ने मुझे जबरन पैसा मांगनी की और इस विषय में कि मतलब मेरा तो कोई इसमें इन्वॉल्वमेंट ही नहीं है, सबसे पहली बात, क्योंकि मैं वहाँ उस मौजूद में 353 के एक गुना वहाँ दाखिल हुआ निजामपुरे में पेट्रोल पंप के सामने, तो उसमें मेरा कोई रोल नहीं था। तो इन्होंने मतलब मेरा एक दोस्त है जावेद भाई, अमीनाबाद में रहते हैं नदी नाके पे, तो उनका भाई छोटा वाला सईद, वो उस वीडियो में आ गया था। तो उसमें मतलब खाली पुलिस से बात ही हुई, कोई झड़प हुई नहीं, मारपीट नहीं हुआ। तो उन्होंने मुझे कॉल किया कि फारूक भाई यार मेरे घर पे 2 DB वाले आए थे, जिसका नाम इमरान शेख है और सुशील धोत्रे है। तो बोले ठीक है, आए थे तो कोई बात नहीं, अभी तुम्हारे घर में ऑलरेडी मैयत हुई है, तो अभी आपके भाई को कहीं सुला लो कहीं दूसरे घर पे, क्योंकि मुझे मालूम है ऑलरेडी, क्योंकि मैं उसी केस में पंच हूँ। मैंने इमरान शेख के बोलने पे वहाँ पे निजामपुरे में जाके साइन किया है, मोबाइल नंबर दिया है, अपना एड्रेस दिया है, तो मुझे मालूम है वो केस क्या है। तो आप अपने भाई को कहीं और सुला दो, कल देख लेंगे, कल दिन होएगा। ऑलरेडी आपके घर में मेहमान उमान आए हुए दूर से, गांव से, तो मैंने ये सलाह दिया उनको। तो उन्होंने क्या किया, रात में 4:30 बजे जावेद भाई को हथकड़ी लगा के निजामपुरा पुलिस स्टेशन में लेकर गए। ठीक है, तो उसके बाद उन्होंने क्या किया कि उनके जावेद भाई के मोबाइल में मेरा रिकॉर्डिंग मिल गया, तो
तो उस आधार पे मुझे उन्होंने जबरन पैसे की मांगनी की कि सीनियर साहब का ऑर्डर है कि आपका जो आरोपी को कॉल गया है और उसमें आपकी रिकॉर्डिंग मिली है, अगर आप 50,000 रुपया देते हो मुझे तो मैं आपका नाम निकाल देता हूँ। तो मैंने बोला साहब मैं जब वहां मौजूद नहीं था, हाँ, और मैं आपकी साइन पंच पे साइन करने के बाद अपने घर चला गया, तो जब मैं वहां मौजूद नहीं, इन्वॉल्व नहीं, तो मेरे को मतलब जबरन क्यों पैसा मांग रहे हो? तो बोले नहीं देख कैसा है, सीनियर का ऑर्डर है, अभी तू मेरा एकदम खास दोस्त है, तो तू एक काम कर, चल 50,000 नहीं, सुशील धोत्रे का बोलना 30,000 रुपया कर दे, मैं तेरा नाम निकाल देता हूँ। मतलब ठीक है साहब, कल संडे है, मुझे एक दिन का टाइम दो, मैं देखता हूँ, क्योंकि संडे वाले दिन तो पॉसिबल ही नहीं, पैसा मैं कहाँ से लाऊं। मंडे को अगर बैंक खुलेगा तो कुछ एडजस्टमेंट करता हूँ। ठीक है, बोले एक दिन का तेरे को टाइम देते। तो मैंने फिर ये मतलब कदम उठाया कि अगर ये लोग की अगर इस तरीके से ज्यादती बढ़ते गई तो बहुत गलत हो जाएगा, और इसमें गरीब तो बहुत मारा जाता है, क्योंकि इनका टारगेट ही है कि पैसा कमाना है, क्योंकि घर से निकलते ये सोच के कि इनको पैसा कमाना है, बस ये नहीं सोचते कि कैसे मतलब किसी को अगर एक आध कोई गरीब को छोड़ दो। तो इन्होंने क्या किया, मेरे से 30,000 की मांगनी करके मुझे को छोड़ दिए। तो मैं दूसरे दिन एंटी करप्शन में गया, मैं तो सबसे पहले मैं तो बॉम्बे में गया था डीजी ऑफिस में, वहां से उन्होंने एक अपॉइंटमेंट किए मेरे को थाना डीसीपी से। तो वहां से उन्होंने एक टीम दिया मुझे, जिनका नाम DYSP जादव साहब है। उन्होंने अपनी टीम को रेडी किया और यहाँ भिवंडी पे आके उन्होंने ट्रैप किया ये तीनों पे, जिसका नाम है नीलकंठ खड़के, निजामपुरा पुलिस स्टेशन, और दूसरा सुशील धोत्रे, तीसरा इमरान शेख। ये अभी तीनों फरार है कल से, अभी ये अभी हाथ में आए नहीं है। तो इनको रंगे हाथ पुलिस में नहीं पकड़ते हैं? ये असल में निजामपुरे में थे दोनों, इमरान शेख और इमरान शेख और क्या नाम है इसका, नीलकंठ खड़के। तो ये इन्होंने मतलब हाथ में नहीं आया, बहुत मतलब अपने तेजी से भागा, 30 से 40 लोग इनको दौड़ाए हैं और ये लोग हाथ में आए नहीं। आप झड़प में किसी को मार वगैरह लगा? DYSP सर को, DYSP जादव साहब को खड़के साहब ने अपने हाथ से मतलब राइट से मारा है और वो गिर गए, गिरने की वजह से उनका हाथ टूट गया है, फ्रैक्चर हो गया है। आपने उनको पैसे कहा दिए कब? आदर्श बाग पे एक सर्विस सेंटर है टन पे, उसके सामने पनपट्टी है, छोटा चाय का दुकान है। मैंने वहां पे उनको पैसा दिया और उन्होंने मतलब वहां से पैसा लेके भाग गया वहां से। कितना पैसा दिया आपने? 29,000 रुपया मैंने दिया, 30,000 की मांगनी थी, मैंने 29,000 रुपया दिया, क्योंकि खड़के साहब ने बोला था कि 1,000 रुपया तू कम दे देना। तो 29,000 रुपया मैंने उनको कैश दिया है और वो लेके भागे और निजामपुरे में आए। और जब निजामपुरे में अरेस्ट करने की बारी आई, इनको मतलब पकड़ने की कोशिश किया, तो उन्होंने बहुत तेजी से मतलब चालाकी से भाग गया वहां से। अभी आपकी क्या मांग है? अभी मेरी ये मांगनी है कि ये तीनों जितनी जल्दी हो सके अरेस्ट हो जाए, क्योंकि ये बहुत ज्यादा करप्टेड लोग थे और बहुत लोगों को परेशान किए इन्होंने। मतलब खाली इनका धंधा ही यही था कि पैसा कमाना है। क्या लगता है आपको, एक पुलिसकर्मी, जब एक पुलिसकर्मी हो या पुलिस अधिकारी हो, जनता का एक लोक सेवक होता है जो जनता की सेवा करे, अगर उस तरह का भ्रष्टाचार करके तो क्या आपकी क्या कर रही है? जो पुलिस वाला अगर ये ऐसा करप्टेड आदमी है उनको अरेस्ट करो तो बेहतर है। और मैं तो ये बोलूंगा कि पब्लिक भी कदम उठानी चाहिए इनके खिलाफ, क्योंकि इनका जो सिस्टम चल रहा है पैसा कमाने का, ये खत्म हो जाए।